आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित ही। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर की कलाम को पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। क्यों यहाँ पर पौलुस फिलिप्पी कलीसिया के विश्वासियों को वह बातें सिखा रहा है जो कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में होना अनिवार्य है। 12 पद को पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। पौलुस कहता है कि जैसा तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे पास रहते हो, वरन जब मैं दूर हूं फिर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। पौलुस फिलिप्पी कलीसिया में था। पौलुस कहता है कि जब तुम्हारे पास में रहने से जैसा तुम प्रभु के आज्ञा को मानते हो, वैसा तुमसे जब मैं दूर हूं तो तुमको भी डरते और कांपते हुए प्रभु के आज्ञा को मानना है और अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। उसके बाद पौलुस 14 पद में कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। प्रभु कलीसिया में विश्वासियों को काम दिया है। आपको केवल संडे को आएंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे, ये नहीं है काम। इसके अलावा प्रभु ने कलीसिया में और भी काम आपको दिया है। विश्वासियों, इन बातों को आज की सुबह आपको समझने की आवश्यकता है। प्रभु कलीसिया में आपको काम सौंपा है। परमेश्वर कलीसिया में आपको कुछ जिम्मेवारी दिया है, उसको आपको पूरा करना है। यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हन है और दुल्हन जो कलीसिया है उनके बारे में वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह सिर है और उसका देह कौन है? कलीसिया है। तो देह में अनेक अंग है और सबका काम अलग अलग है। वैसा ही कलीसिया के विश्वासियों, प्रभु आपको भी कलीसिया में देह के समान इसलिए रखा है ताकि आप भी काम करें। सबका काम अलग अलग है। जो काम हाथ कर सकता है वो काम पैर नहीं कर सकता। वैसा जो काम दूसरे विश्वासी कर सकते हैं उस काम को आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। लेकिन जो भी कुछ काम प्रभु ने आपको दिया है, ईमानदारी के साथ खुदा की कलीसिया में उस काम को बिना कुड़कुड़ाए करना है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन काम में क्या रहता है? कुड़कुड़ाहट रहता है। लंबी लंबी सांसें लेकर उस काम को करते हैं, जिस कारण से प्रभु की ओर से कुछ भी आशीर्वाद उनको नहीं मिलता। कोई है जो मुझे सुन पा रहे हैं जो ऐसा करते हैं, तो प्रभु आपसे कहना चाहता है उस काम से आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन आगे भी और एक बात लिखा है, बिना विवाद के किया करो। काम प्रभु का है और प्रभु के साथ, पासवान के साथ, विश्वासियों के साथ किसी भी प्रकार की आपका विवाद नहीं होना चाहिए। कई लोग कुड़कुड़ाते तो हैं लेकिन साथ में विवाद भी करते हैं, बखेड़ा भी खड़ा करते हैं। ये प्रभु के कलीसिया को शोभा नहीं देता। काम करना है तो बिना कुड़कुड़ाए काम करे, काम करना है तो बिना विवाद के काम करे फ्रीओं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके द्वारा शैतान को कलीसिया में काम करने का अवसर मिले। इसीलिए प्रभु यही बातें पौलुस के माध्यम से कलीसिया को कहता है कि जो काम तुझको मिले उस काम को बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जो कुछ भी काम प्रभु ने आपको कलीसिया में दिया है फ्रीओं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के उस काम को पूरा करे, ताकि उस काम के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और आपको स्वर्ग से प्रतिफल देने पाए। इस समय आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु जी,
इस वचन के अनुसार आपने बात की है राजा, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के अनुसार चलने के लिए। आप सभी की सहायता कर, जो काम स्वामी कलीसिया में आपने दिया है उस काम को पिता बिना विवाद के, बिना कुरकुड़ा करने में आप सारे कलीसियाओं की सहायता करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। दिन भर संभालना प्रभु, आपके दया अनुग्रह सब पर होने में सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।